देश के तमाम विपक्ष के जो दिग्गज जुटे थे, कुछ निकलकर सामने नहीं आया। और चिराग पासवान की पार्टी को कोई पूछता है जी, दूगो वोटो है, महागठबंधन में भी जाने की बात करते हैं कि जहां से हमको सीट मिल जाएगा। तो इनको बिहार के विकास से थोड़ा ही मतलब है कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया, ये जो विपक्षी एकता में बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए थे, कि आप चाह रहे हैं कि बिहार से कांग्रेस अपनी हिस्सेदारी खत्म करे, वह भूतो भविष्यति संभव नहीं है। कि चिराग पासवान अपने पिता स्वरूप चाचा को जब गाली दे सकते हैं, अपने 5 सांसदों को जब ये चपरासी जैसा व्यवहार कर सकते हैं। काला जामुन आया था एकदम, समझिए राहुल गांधी के लिए बना था, लिट्टी चोखा। यह दुर्भाग्य से पटना पिकनिक स्पॉट बन गया था कि बिहार के डीएनए में कांग्रेस है और कांग्रेस के डीएनए में बिहार है। कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी, या बिहार में जिस पार्टी का 19 विधायक है, आप तय कीजिएगा कि कितना लोकसभा सीट पर चुनाव कांग्रेस पार्टी बिहार में लड़ेगी अथवा नहीं लड़ेगी। क्या ये गठबंधन जब सत्ता में आएगी तो धारा 370 को पुनः बहाल किया जाएगा? बैठक में एंटी नेशनल बातें हुई हैं, देश को तोड़ने की बात हुई है। नीतीश कुमार जी का 17 साल का कार्यकाल आपको याद है ना, क्या कहते हैं? अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से तो बयान आ गया कि भविष्य में कांग्रेस के साथ हम लोग खड़े नहीं हो पाएंगे। जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि विपक्षी पार्टियां मोदी के खिलाफ एकजुट नहीं हो सकती है, उनको जवाब के रूप में कल की तस्वीर सीएम हाउस में, जहां तमाम बड़े दल, छोटे दल के विपक्षी पार्टियों के जो बड़े धुरंधर चेहरे थे, वो एक साथ बैठकर यह तय कर लिए कि 24 का चुनाव हम लोग साथ में लड़ेंगे। एक मेरे साथ चंदन सिंह प्रवक्ता है, आप भी मान कर चल रहे थे कि भाई विपक्षी पार्टी एकजुट नहीं हो सकती है। आपके नेता लगातार कहते रहे पशुपति कुमार पारस जी, अब क्या कहेंगे, अब क्या जवाब होगा? लगता है कि जवाब लोगों को मिल गया कल की तस्वीर के बाद? हाँ बिल्कुल मिल गया। वहाँ काला जामुन आया था एकदम, समझिए राहुल गांधी के लिए बना था, लिट्टी चोखा, तरह तरह के पकवान। बिरजू बाबू, अब आपको तो नहीं मिला होगा, भले धूप में लाख आप लोग खड़े रहे। यह दुर्भाग्य से पटना पिकनिक स्पॉट बन गया था। यह देश के तमाम विपक्ष के जो दिग्गज जुटे थे, कुछ निकलकर सामने नहीं आया। बिरजू बाबू, यहाँ पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब पहले ही इस मीटिंग से पहले अपना कार्यक्रम बना लिए, और बहुत प्लानिंग के तहत सदाकत आश्रम में जो उनका कार्यालय है, वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या कहा? आप लोग तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, सुना होगा कि बिहार के डीएनए में कांग्रेस है और कांग्रेस के डीएनए में बिहार है। इस बयान का डिकोड आप लोग ने नहीं किया कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया, ये जो विपक्षी एकता में बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए थे, ये साफ संकेत था कि आप चाह रहे हैं कि बिहार से कांग्रेस अपनी हिस्सेदारी खत्म करे, वह भूतो भविष्यति संभव नहीं है। एक बयान से कई जगह राहुल गांधी ने निशाना साधा। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के विषय में उस संवाददाता सम्मेलन में क्या उन्होंने कहा कि कुछ हम लोग काम करते हैं तो कांग्रेस के लोग धरना पर बैठ जाते हैं। और पश्चिम बंगाल से आवाज़ किसकी आई? अधीर रंजन चौधरी की, कि हम लोग मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। कहाँ से एकता होगी? क्या वाम दल पश्चिम बंगाल में वॉक ओवर दे देंगे ममता बनर्जी को? क्या कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी? या बिहार में जिस पार्टी का 19 विधायक है, आप तय कीजिएगा कि कितना लोकसभा सीट पर चुनाव कांग्रेस पार्टी बिहार में लड़ेगी अथवा नहीं लड़ेगी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है, वहां राष्ट्रीय पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो कहां से एका बनेगी? ये तो एक आईवॉश था, और हम लोग पहले भी कहते थे कि लोग बैठेंगे, चाय नाश्ते पे चर्चा होगी, जिस तरीके से हुई। कल बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ मीटिंग के बाद, उसमें स्पष्ट तौर पर यह देखा गया, सुना गया कि हम लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे, चूंकि सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, इसलिए हम लोग लड़ेंगे। आपसी जो भी छोटी मोटी मतभेद है उसको भुलाकर सब लोग एक साथ आ रहे हैं। मीटिंग भी तय किया। सब लोग में स्टालिन साहब भी आते हैं, वो भी बैठे थे बगल में।
उस मीटिंग में क्या हुआ, स्टालिन साहब चले क्यों गए, अरविंद केजरीवाल निकल क्यों गए, फ्लाइट उनकी लेट हो रही थी। फ्लाइट जब चार्टर प्लेन से आए हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो कौन सा वहाँ जो है कि थंब इम्प्रेशन देना था उनको, जाके सिग्नेचर करना था फाइल पे। अरे देखिए, यहाँ जो है गठबंधन संभव नहीं है। मैं कई कारण आपको बता दूंगा। आप जम्मू एंड कश्मीर का बात ले लीजिए, महबूबा मुफ्ती आई थी, तो महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, 370 पे, धारा 370 जिसको खत्म किया गया, और ये देश के सबसे बड़ी पंचायत से खत्म हुआ, कानून बनाकर खत्म हुआ। जब वह 370 को पुनः बहाल करने पर बात कर रही थी, उस समय नीतीश कुमार जी मौन क्यों थे? क्या ये गठबंधन जब सत्ता में आएगी तो धारा 370 को पुनः बहाल किया जाएगा? इस बैठक में एंटी नेशनल बातें हुई हैं, देश को तोड़ने की बात हुई है। नीतीश कुमार जी का 17 साल का कार्यकाल आपको याद है ना, क्या कहते हैं? अपराध, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, इस सब पर जीरो टॉलरेंस है। और बगल में कौन बैठा था? आदरणीय लालू प्रसाद यादव। क्या चारा घोटाला में वो सजा याफ्ता नहीं है? हैं कि नहीं? तब आप कैसे, वहां तो जितने लोग बैठे थे ना, वह सब पर कहीं ना कहीं दाग है। जैसे ही नीतीश कुमार जी ने सीताराम येचुरी को बोला बोलने के लिए, वैसे ही ममता बनर्जी भड़क गई और वो चल दी। तो आपसी जो स्वार्थ है वह कल की बैठक में स्पष्ट दिखा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के तरफ से तो बयान आ गया कि भविष्य में कांग्रेस के साथ हम लोग खड़े नहीं हो पाएंगे। अगर खड़े होना होता तो राजस्थान में जाकर अशोक गहलोत को कितनी सारी बातें सुनाई। तो आप लोग ये देखिए कि राहुल गांधी ने पटना में आके कांग्रेस पार्टी में बिहार का डीएनए करके यह स्पष्ट कर दिया कि जो पूर्व में कांग्रेस पार्टी को अल्पसंख्यक और दलित समाज का वोट मिलता था, अब वो वोट लेना चाहती है, वो हिस्सेदारी चाहती है। अगर इतिहास आप उठाइएगा तो सीमांचल में कांग्रेस को छोड़कर किसी को वोट नहीं मिलता था, और अपनी दावेदारी अब सुनिश्चित कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। तो इसमें अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि दूसरा जो बैठक है वो शिमला में होगा, कांग्रेस की अध्यक्षता में होगा। कहाँ इसमें इफवट है? अब नीतीश कुमार जी 45 विधायक के बाद चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम दाएं बाएं करके और प्रधानमंत्री के पद पर चले जाएं, संयोजक बन जाएं। वो भी तो नहीं बन पाए, संयोजक कहाँ कोई बनाया इनको। तो लिट्टी चोखा, रसगुल्ला, ये सब चीज़ खिलाया है, ये सब इसी तरीके से। दूसरा और अंतिम सवाल ले लेते हैं। चाचा और भतीजे की बात है, खाई जो है वो कम नहीं हो रहा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे चुनाव 24 का आ रहा है, दावा किया गया कि भाई हाजीपुर से लड़ेंगे। अब तो पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि दावे पर अडिग है, जमुई भी है मेरा, हाजीपुर भी रहेगा। हालांकि नाम नहीं लिया प्रदेश अध्यक्ष ने, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करेंगे आप लोग? चुनाव कैसे लड़ेंगे? अगर हावी हो जाएंगे चिराग पासवान के भाई हमको हाजीपुर लड़ना ही है, फिर चाचा की मुश्किल तो बढ़ जाएगी। चाचा हर बार नाम सुनकर चौंक जाते हैं, घबराहट उनके चेहरे पर देखने को मिलती है, ऐसा कहा जा रहा है चिराग की तरफ से। देखिए, कपूत तब क्यों धन संचय कहा जाता है कि चिराग पासवान अपने पिता स्वरूप चाचा को जब गाली दे सकते हैं, जब अपने 5 सांसदों को जब ये चपरासी जैसा व्यवहार कर सकते हैं, तो अब इनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं इनकी पार्टी से? देखिए, हम लोग एनडीए में हैं और माननीय प्रधानमंत्री के कैबिनेट में हैं, तो हमको किसी के आगे कोई हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अब चिराग पासवान को बताना चाहिए कि किस गठबंधन में है। अब उनके नेता बोल रहे हैं कि हम किसी गठबंधन में नहीं हैं और किसी गठबंधन में जा सकते हैं। वो तो महागठबंधन में भी जाने की बात करते हैं कि जहां से हमको सीट मिल जाएगा। तो इनको बिहार के विकास से थोड़ा ही मतलब है। अरे मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूं कि चिराग पासवान को प्रायश्चित करना चाहिए। जो उन्होंने पाप किया है, लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़कर, परिवार को तोड़कर और अपने चाचा पर बराबर अनर्गल आरोप लगाकर, तो उनकी राजनीति जो है यही है और कुछ नहीं है। हाजीपुर के सांसद हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, केंद्र में मंत्री हैं, हाजीपुर के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। और चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं,
जमुई छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? जमुई छोड़कर इसलिए भाग रहे हैं कि वहाँ जो उन्होंने वादे किए थे वहाँ की जनता के साथ वो निभा नहीं पाए। अब उनको लग रहा है हार का डर, तो अपना डर खत्म करने के लिए चाहते हैं कि पिता की जो विरासत है उस पर हम आकर दखल करें। तो ये तो लोकतंत्र न है, राजतंत्र है। अरे लोकतंत्र में कोई कहीं से भी लड़ सकता है। और चिराग पासवान की पार्टी को कोई पूछता है जी? दूगो वोटो है, भाजपा नहीं पूछती है। कहाँ पूछ रही है? चुनाव में तो पूछी ना भाई। अरे भाई कहाँ उपचुनाव में पूछी? ये तो गोपालगंज में चुनाव प्रचार करवाया गया। अरे ये एप्लीकेशन लिखे थे चिराग पासवान, चिराग पासवान सेवा में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महोदय, सादर विनय है कि हमको जो है गोपालगंज और कुर्नी में प्रचार करने का अवसर प्रदान किया जाए। मैं तो दावे से आपको कह सकता हूं कि ये वहां पर जाकर गिड़गिड़ाए इनके नेता, नहीं तो क्या पूछता है? वहां कुर्नी जो है रवि किशन ना आए तब ना भीड़ हुआ। चिराग को भी भीड़ होती है उनकी सभा में। अब चिराग का भीड़ जो है वो सब पेड भीड़ है, सब पैसा पर भीड़ होता है। अपने गाड़ी पर खुद 40 किलो का माला रखते हैं तब उसके बाद घूमते हैं। चिराग पासवान अगर देखिए इनको भारत सरकार सुरक्षा दी ना जी, आपको लगा कि आपके जान पे खतरा है, लेकिन आप माननीय प्रधानमंत्री के नोटबंदी पर प्रश्न उठाए, आप योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ने चले गए, आप भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए झारखंड में चले गए, आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए सपोर्ट में आप जाके चुनाव लड़े। तो आपका कोई भी कृत्य है, अभी देखिए 12 जनपद को हथियाने के लिए भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगा दी गई वहाँ पर। तो जब उनको खाली कराया गया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोसने लगे, गाली देने लगे। इनका यही तो आचार विचार है। देखिए राजनीति शून्य है, समझ जो है ना, बौद्धिक क्षमता चिराग पासवान की वह जीरो है। आप कह रहे बौद्धिक क्षमता जीरो है, राजनीति शून्य है। पार्टी के नेता यह मानकर चल रहे हैं कि वो भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार है। उम्मीद है कि भाजपा भी उन्हें स्वीकार करेगी। आप कह रहे हैं देखिए लोकतंत्र में संख्या बल का बहुत महत्व है बिरजू बाबू। इसमें संख्या बल होगा, 122 विधायक आपके होंगे तब जाके आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या जो भी बहुमत होगा। तो आपको कम से कम उतने विधायक चाहिए ना। अब चिराग पासवान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण सदन पहुंच गए। अब सदन पहुंच के ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री मटेरियल हैं। अरे मुख्यमंत्री जो मटेरियल होगा वो बिहार में न रहेगा, यहाँ ना गरीब दलितों की सेवा करेगा। अभी चल गए हैं लंदन घूमने, अब यहाँ पर बहुत गर्मी है तो वहाँ पर गए हैं छुट्टी बिताने के लिए। और गरीब अब बिहार के दलितों की चिंता है इनको तो सिर्फ अपना चेहरा चमकाना है, बाकी और इनके पास कुछ नहीं है। देखिए आज के समय में चिराग पासवान को देखिएगा तो बेचारे बहुत दुबराते जा रहे हैं। अब रात दिन अभी बको ध्यानम है कि कैसे मंत्री बन जाएं, कैसे मंत्री बन जाएं। कोई पूछियो नहीं रहा है, कोई पूछे तब ना इनको। अब हम लोग क्या कहें, कितना खरवास पार करेगा। तो हम लोग तो भाई चाहेंगे, गुरु भाई हैं, चाहेंगे कि इनकी राजनीति अच्छी हो, लेकिन जो व्यक्ति अपने चाचा को गाली देता रहेगा, अपने परिवार को बेइज्जत करते रहेगा, अपने छोटे भाई को कोसते रहेगा, वो कभी राजनीति में बढ़ सकता है। 2024 में देखिएगा ये सांसद भी नहीं रहेंगे। अब घूमेंगे फिरेंगे नहीं, घर में आराम करेंगे। अब बताइए देश का सबसे बड़ा पंचायत का लोकार्पण था और ये अपने पटना आवास में सोए हुए थे। समर्थन तो किए थे ना, विरोध तो नहीं कर। ये विरोध किए ना। ये देखे आज जो कल जो महागठबंधन के सारे नेता जुटे, यही लोग ना विरोध किए, नहीं गए वहां पर। तो चिराग पासवान नहीं जाकर अपना विरोध जताए। चिराग पासवान तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में ना आए। आप आने वाले समय में देखिएगा, मैं लिख के आपको देता हूं कि ये जाकर महागठबंधन की गोद में बैठेंगे। चूंकि बिरयानी खाए हैं, नीतीश कुमार जी के पैर में जाकर अपना माथा रखते हैं। संस्कार है वो, तो संस्कार है। अब ऐसा संस्कार कि आप मानते हैं कि जो बिहार को बर्बाद कर दिया उसका जाकर सरनम हो जाते हैं आप। तो ये जो चिराग पासवान का है, इसीलिए हमारे नेता कहते हैं कि जो डिसीजन नहीं ले पाता है वो कहीं का नहीं रहता है। और चिराग पासवान को ये गलतफहमी है और आने वाले समय में ये हम लोग दूर कर देंगे कि चिराग पासवान के पास जो थोड़ा बहुत जो सोशल मीडिया पर दिखता है वो भी नहीं दिखेगा। जो सोशल मीडिया पर दिखता है वो भी नहीं दिखेगा। चाचा भतीजे के बीच की खाई कम होने का नाम ले रही है। 24 का रन बेहद नज़दीक है, चाचा तो एनडीए में है, लेकिन
भतीजी की एंट्री की संभावनाएं भी काफ़ी हद तक दिख रही है, लेकिन चाचा की पार्टी यानी पशुपति कुमार पारस रालोसपा चिराग को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बहरहाल इसको इतना ही, देखते रहे टॉप। नमस्कार।